लचीला है। क्या है प्रिंस? लचीला है मतलब कैसा लचीला है? इंग्लैंड जैसा लचीला है। कैसा है? इंग्लैंड जैसा। जैसे कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो लचीला और कठोर दोनों है। तो लचीला कैसा है? इंग्लैंड जैसा लचीला है। और कठोर कैसा है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा जैसा जो है कठोर है। इसीलिए दोनों का मिक्स है आपका। लचीला और कठोर का दोनों का क्या है? मिक्स है आपका। ठीक है ना? भारत का जो संविधान है। और आपको हम एक बार बताए भी थे कि सबसे बड़ा जो विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान वो भारत का संविधान है। ठीक है ना? आज सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा जो लिखित संविधान भी भारत का है। और सबसे छोटा जो संविधान है विश्व का वो कौन सा है? अमेरिका का है। कौन सा है? अमेरिका का। सबसे जो लिखित संविधान भी है वो अमेरिका का है। अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता चलती है, टू सिटीजनशिप। मतलब टू सिटीजनशिप मतलब ये होता है या एक तो आप अमेरिका का नागरिकता लेना पड़ेगा। आप इन जो राज्य में जैसे 48 जो आपके राज्य हैं उसमें भी आपको जाकर के जो है नागरिक जहाँ पे आप बसती हैं तो वहाँ का भी नागरिकता लेना पड़ेगा तब जाके। लेकिन यहाँ भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। मतलब एक ही आप बस आपके पास भारत के आप नागरिक है, बस ठीक है। पूरे राज्य में कहीं भी आप जाइए, रहिए, घूमिए, खाइए, फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? एकल नागरिकता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? और ये जो संविधान का संशोधन है ये हमारे भारत के संविधान की विवेचना है इसका। इसीलिए भाग जो है 20 में, इसमें भाग 20 में आपके और जो है अनुच्छेद 368 में इसका पूरा विवेचना किया गया है। इसी में विवेचना किया गया है। समझ में आ गया? विवेचना किया गया। और जैसे हम आपको बताए थे कि संविधान जो है लगभग 60 देशों से हम लिए हैं। और मैं बताया था जो अधिनियम 1935 है लमसम लगभग 250 अनुच्छेद वहां से मैंने उठा के ले आया है। ठीक है? तो 60 देशों लगभग 60 देशों और जो है हमारे जो अधिनियम 1935 वाला है उससे पीछे जो चल रहे थे धीरे धीरे संविधान की प्रक्रिया बनना स्टार्ट हो गई थी। आप बताइए कोई भी चीज है, एक बच्चा इंटर में जाता है क्या एक ही बार चला जाता है? नहीं, वो धीरे धीरे अपने देश को मजबूत करता है। वैसे ही जो किसी भी देश का जो संविधान बनाया था एक दिन में नहीं बनता है, तुरंत आप फिर उसके बाद नियम बना दिए, चलो रेगुलेट हो गया। पूरा इवैल्यूएट किया गया इसको, तब जाके हमारा भारत का संविधान बना। उसमें जैसे अब ऐसे नहीं है कि हम जो है संविधान को जैसे मन करे वैसे तुरंत हम संशोधन कर देंगे। नहीं, संविधान को संशोधन जैसे आप घर है, घर बना है तो उसका नींव आप ढा देंगे? नहीं, उसमें अंदर जो इंटीरियर डिजाइन आप कर सकते हैं, कलर चेंज कर दीजिए, कुछ और कर दीजिए। लेकिन ये चीज किया गया जो 4 पिलर है हमारे, इसको नहीं इधर उधर करना है, तो घर गिर जाएगा। तो जो मूल ढांचे में कभी भी उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? मूल ढांचे में कभी भी बदलाव नहीं हो सकता है। मूल जो ढांचा उसी में कोई दिक्कत मतलब नहीं होना चाहिए। चाहे प्रस्तावना में कोई संशोधन है, जो उद्देश्य है, जो मौलिक अधिकार है, जिसमें भी आपको करना है, लेकिन मूल ढांचे से छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। ठीक है? अब जो आपके संशोधन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होता है, एक विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होता है, एक विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन होता है। मतलब जैसे विशेष बहुमत होगा ही होगा, उसके बाद आपको आधे राज्यों को और जरूरत पड़ेगी। मतलब जितने सारे हमारे जो 28 राज्य हैं, ठीक है ना, और आप केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें जितने भी विधानमंडल हैं आपके, ठीक है ना, उसका भी हमको समर्थन चाहिए, आधे से अधिक चाहिए, आधा कम से कम चाहिए। ठीक है ना? तो साधारण बहुमत द्वारा जैसे संशोधन हमने कह दिया कि पहला जो है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन हम करवा रहे हैं। तो साधारण संशोधन जैसे मान लीजिए अभी जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं इसमें जो है पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण बहुमत से, मतलब जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं मतदान करने वाले 50% रहना चाहिए, कम से कम 50% रहना चाहिए। 50% से ऊपर रहे तो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम जो है 50% रहना चाहिए। तुरंत क्या मान लीजिएगा? साधारण बहुमत द्वारा ये पारित कर दिया गया। लेकिन ये चीज और ध्यान दीजिए, इसमें जो है साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन की प्रक्रिया के रूप में जैसे कहा जाए कि संशोधन नहीं, जैसे नए राज्यों का नाम, ठीक है ना, और उसके आकार में परिवर्तन, ये सारे जो है साधारण बहुमत, इसको संविधान में संशोधन नहीं माने जाते हैं। जैसे आपके राष्ट्रपति के वेतन भत्ते के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके उसको संशोधन करना, तो साधारण बहुमत द्वारा हो जाता है। ठीक है ना? किस द्वारा होता है? साधारण बहुमत द्वारा हो जाता है। अब दूसरा है आपका विशेष संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन।
तो कम से कम इसमें क्या होना चाहिए, जो वहां पे उपस्थित हैं, जो प्रेजेंट टाइम में जैसे इतने लोग हैं इसमें, तो मतदान करने वाले जो है बहुमत होना चाहिए। पहला चीज क्या होना चाहिए, जो मतदान करने वाला बहुमत, और जितने उपस्थित उसका 2/3, कितना 2/3, ठीक है ना। मतलब संसद में जितने सदस्य हैं आज की डेट में, ठीक है ना, उसका लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बता रहा हूं, जैसे टोटल जो है 245 है, तो संशोधन की प्रक्रिया में वो सब भाग लेंगे, तो उसमें 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। लेकिन 2/3 मतलब जैसे मेरे कहने का मतलब जब जो सत्र चल रहा है वैसे नहीं 245 होगा तो 245 एक कदम में आ जाएंगे, जरूर कुछ लोग एब्सेंट रहते हैं, लेकिन उसमें जितने लोग उपस्थित हैं, अभी जो हम कोचिंग चला रहे हैं यहाँ पे जितने लोग हैं, इन्हीं लोगों से हम प्रश्न पूछेंगे ना। अब जो घर पे बैठे हैं उनसे हम कैसे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है ना। तो ये जैसे मान लीजिए आप इसको संसद ही समझिए, तो संसद में जितने लोग हैं तो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और जितने हमारे स्टूडेंट हैं, मान लीजिए टोटल 20 स्टूडेंट हैं, तो कम से कम 50% जो है, मतलब 10 स्टूडेंट हमारे बात से सहमत होंगे, तभी हम 8 बजे क्लास लगाएंगे, नहीं तो अभी उसमें वो हो जाएगा, मेजॉरिटी कम हो जाएगी, मान लीजिए 5 लोग सहमत हुए, तुरंत हम पारित नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम जो 20 हमारे स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट हैं, तो उसका तो पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए, मतलब कम से कम 50% सपोर्ट करें। दूसरी चीज, जब यहाँ पे हम बैठे हैं तो इसमें से जितने लोग सदस्य हैं 2/3 से पारित होना चाहिए, मतलब जितने सदस्य हैं 2/3 इसमें जो है, मतलब जितने मतदान करने वाले जो उपस्थित हैं उसमें से 2/3 हमारे सपोर्ट हों, तब जाके उसको संविधान को क्या हम संशोधित कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके द्वारा विशेष बहुमत द्वारा संशोधन कर सकते हैं। इसमें जैसे मतलब साधारण बहुमत द्वारा जो अनुच्छेद 2 है, 3 है, और जैसे राज्यों का में जैसे विधान परिषद का नहीं गठन किया जाता है, तो ये भी साधारण बहुमत द्वारा ही होता है, ठीक है ना। और उसके बाद विशेष बहुमत द्वारा या राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा संशोधन, तो विशेष बहुमत द्वारा ये समझाई दी है वही प्रक्रिया रहेगा, जो विशेष बहुमत द्वारा है वो यही प्रक्रिया रहेगा। प्लस इसमें क्या ऐड कर दिया, राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन, मतलब जितने राज्य हैं कम से कम आधे राज्यों का सपोर्ट भी रहना चाहिए, तभी जाके आप संशोधन हो सकता है। जैसे मान लीजिए निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी कोई नियम बनाना है, ठीक है ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये राष्ट्रपति के जब चुनाव होता है इसमें भी ये सब विधानमंडल वाले, विधानसभा के जितने सदस्य होते सब भाग लेते हैं। तो बताइए जब आप उसमें मेंबर थी तो आपको नहीं लिया जाएगा, कौन चीज बदलाव करना पड़ेगा, इसीलिए आधे राज्यों से अधिक का जो है उसमें भी आपको सपोर्ट चाहिए, तभी जाके जो आपके राष्ट्रपति हैं उनके निर्वाचन में जो प्रक्रिया है इनका भी समर्थन चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये हमारे जो है साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा जो है ये प्रक्रिया है आपके। अब जो कुछ हमारे जो है महत्वपूर्ण जो है हमारे क्या है, जैसे डिस्कस किया जाएगा कि कुछ हमारे जो, और देखिए ये जो केशवा बनाम भारती जो केरल के थे, उसी ने बताया कि हमारे मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम प्रस्तावना और जैसे प्रस्तावना में संशोधन नहीं हुआ था, ठीक है ना, जैसे आप समाजिक कम्युनिस्ट लोकतांत्रिक गणराज्य इसमें जोड़ा गया था, पहले नहीं था, पहले उसमें नहीं था, लेकिन उसको ऐड किया गया, अखंडता ऐड किया गया, तो उसमें क्या किया गया, तो संशोधन में मूल ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं, उसमें ऐड किए हैं और तरह किए हैं उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि अभी मौलिक में से मौलिक अधिकार को उड़ा दीजिए, मौलिक अधिकार जो उड़ा देंगे तुरंत केस हो जाएगा, ये संसद मनमानी कर रही है, संसद जो है लोकसभा राज्यसभा मनमानी कर रही है। मनमानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कहीं ऐसा काम कर दिए कि हम मूल कर्तव्य खत्म कर दिए, जिसको झंडा मारकर इधर उधर वैसे ले जाइए, ये तो गलत हो जाएगा ना। तुरंत जो न्यायालय क्या करेगा, हम बताएं सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका विधेयक बनाएगी, कार्यपालिका उसको रन कराएगी, जैसे कार्यपालिका में जैसे आपके संसद निर्माण उनके क्षेत्र में चला गया, डीएम है, एसडीएम है, तो कोई नियम आए तो उसको रेगुलेट करवाए। फिर मान लीजिए अगर उसमें गलती हुआ तो न्यायपालिका क्या करेगी, उसका परीक्षण करेगी। अगर मान लीजिए अभी आपका घर कोई गिरा दिया है और आप बेघर हो गए, तुरंत आप क्या करेंगे, तुरंत हाई कोर्ट में आप जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, तुरंत वहां से आपको न्यायालय मिलेगा कि हमको कहीं घर चाहिए, हम बेघर हो गए हैं, हमको हमारे पास और कहीं जमीनें नहीं है, तो क्या करेंगे, तुरंत तो न्यायालय उसका परीक्षण करेगा, तब जाके तुरंत आपको घर मिल जाएगा, ठीक है ना।
हमारे यहाँ जो है संविधान सबसे सर्वोपरि है, न्यायालय से ऊपर हमारा संविधान, भारत का संविधान है। लेकिन आप अमेरिका में चले जाएंगे तो वहाँ पे सबसे सर्वोपरि जो है वहाँ का न्यायालय है। समझ में आ गया है? ठीक। और जैसे आप जब आपातकालीन पढ़ते तो उसमें बहुत सारे जो मौलिक अधिकार को आप क्या करते हैं, वो आपका निलंबित कर दिया जाता है आपातकालीन के लिए। उसमें भी एक हम लेक्चर ले लेंगे, मतलब पूरा डिटेल बता देंगे। लेकिन इसमें जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है, ये मेन चीज है, कोर चीज है आपका। समझ में आ गया? ये मेन है आपका, बंद कर दीजिए, ठीक है ना।